यहाँ पर जो लोग हैं, ये लोग आए हैं, ये लोग ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोकतंत्र की जीत हुई है, डेमोक्रेसी के नाम पर यहाँ पर इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है सरकार से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ चुका है। देखिए आप यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, हर तरह का युवा यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात जो इस आंदोलन में हमने देखा कि इंदौर शहर में पहली बार इस तरह का एक बड़ा आंदोलन हुआ है और इस आंदोलन में हर तरह का युवा, ना कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पाया गया यहाँ पर, ना ही कोई जात, ना ही कोई पात, यहाँ पर हर जात का व्यक्ति एक ही मंच पर एक साथ मौजूद था और ना ही कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ट्रांसजेंडर हो, मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर हर लोग एक साथ। सबकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि नीट एग्जाम, नीट जो पेपर लीक मामला था उसके ऊपर कार्रवाई हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। यहाँ पर चलते हैं हम और लोगों से बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे उत्साह किस तरीके से मना रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप यहाँ कहाँ से आए? कैसा लग रहा है आपको? आप नीट की एग्जाम देंगे तो अगली बार अगर कोई भी पेपर लीक होता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, ये कैसा लग रहा है आपको? लग तो बहुत अच्छा रहा है, पर अगली बार कोई न्यू मिनिस्टर बनाए तो उसको एजुकेटेड बना दे तो बहुत अच्छा होगा। किसको चाहते हैं आपके एजुकेशन मिनिस्टर बना जाए? ऐसा किसी का पर्सनल नाम तो नहीं ले सकते, पर कोई अच्छा काम करे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से युवाओं में जोश है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा हैप्पी है। जिस की लड़ाई थी वो अभी सक्सेसफुल हो गई है। 25 दिनों का प्रोटेस्ट खत्म हो गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 25 दिनों का प्रोटेस्ट खत्म हो गया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक सुकून है, सुकून कह सकते हैं, हमारी सबकी जीत हुई है, ये कह सकते हैं। सरकार आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। जो 25 दिनों से चल रहा था, शिक्षक परेशान हो रहे थे, कमाल दिखाया है। आज दुनिया झुकती है, झुकाने वाला सही है और आज सरकार को झुकाया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि आगे एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, जो भी मिनिस्टर हो वो सब पढ़े लिखे हो और अपना देश आगे अच्छे से बढ़ाए। निश्चित तौर पर आप यहाँ वॉलंटियर से किस तरह की सेवाएं दी आपने और आज जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है तो क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खाने की कमी नहीं हो रही थी, कभी खाने की कमी नहीं हुई, पानी की कमी नहीं हुई। बहुत सारे लोग आके यहाँ पे मदद कर रहे थे। हमारा खाने पीने सबका गुरुद्वारा से खाना है, मंदिर से खाना है, सब जगह से खाना है और हर एक रीजन कास्ट के लोगों को खाना दिया गया है और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। और बस जेनजी के आगे कोई नहीं है इस दुनिया में। आप देखिए यहाँ पर तिरंगा लहराया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये दर्शाया जा रहा है कि युवाओं में ये यूथ की जीत हुई है। ये पूरा प्रोटेस्ट युवाओं ने मिलकर करा था। ये जो भीड़ है, ये किसी को भी यहाँ पर किसी के घर में किसी को पर्सनल इन्विटेशन नहीं दिया गया था। यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से आए थे और अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो अपने आप में जो खुशी है वो दिख रही है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुशी है और प्रधान बहुत खुशी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के बारे में आप क्या कहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो बहुत पहले ही दे रहा था। प्रधान इस्तीफा में देरी हुई, इसके कारण बहुत से बच्चों को अपनी जान, बहुत से बच्चे के मिल भी नहीं रहे, हमारे दोस्त नहीं मिल रहे। इसकी जिम्मेदारी भी ले और उनको रिहा करे जिनके खिलाफ चले जाते हैं। युवाओं का ये प्रोटेस्ट पहली बार देखा इस तरह का, इस बारे में आपका क्या कहना है? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस उद्देश्य को लेके हम हमारी टीम को यहाँ खड़ी करके दिल्ली जंतर मंतर गए थे, वहाँ हमने आह्वान किया कि ये ना मर्दों का प्रदेश नहीं है, मर्दों का प्रदेश मध्य प्रदेश है। वो संदेश लेकर हम यहाँ से गए थे और आज उस संदेश का कहीं ना कहीं असर यहाँ दिख रहा है, मध्य प्रदेश में दिख रहा है। आप देख सकते हैं हजारों युवा जाग चुका है, मध्य प्रदेश का हर एक युवा जाग चुका है और आगे ही यह लड़ाई लड़ता रहेगा, अपने हक की आवाज बुलंद करता रहेगा। आप लोग कहाँ से आए? उज्जैन से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर युवाओं की जीत हुई है? देखिए जो छात्रों की जीत है और कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि जो छात्र इसमें शहीद हुए हैं, एक छात्रा की जंतर मंतर पर मौत हुई है, उनकी सबसे बड़ी ये जीत है और ये खुशी इस तरीके से इंदौर में बहुत जश्न का माहौल है और हो सकता है यहाँ पर शाम को आतिशबाजी भी हो। आप देखिए यहाँ पर हमारे साथ में है, कैसा लग रहा है तिरंगा लहरा रहे हैं? भाई I can't explain in words। ये जो खुशी है ना भाई, हमारी मेहनत है। यहाँ बच्चे जो देख रहे हैं ये इनकी इमोशन है, ये इनकी भावना है और ये इतिहास का सबसे सफल प्रोटेस्ट होगा जब कोई एजुकेशन मिनिस्टर अपने पद से इस्तीफा दे। मैं इसको शब्दों में नहीं बयान कर भाई, आंखों से आंसू आ रहे हैं। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मैं तो यही से, मैं 25 दिन से यही हूँ। हम शुरुआती दौर से कोर कमेटी से साथी लोग जुड़े। बहुत बहुत बधाई हो। आप देखिए छात्रों में जो उत्साह है यहाँ पर,
देखिए छात्राओं में जो उत्साह यहाँ पर अपने आप में देखने को मिल रहा है। आपकी जो लड़ाई है वो खत्म हो चुकी है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये मांग है कि जब जब छात्रों ने बोला है, राज सियासत डोला, वही धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया है। लेकिन अभी क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो अब आप लोग सभी अपने घर जा सकते हैं। अभी हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई है, डिमांड पूरी हो जाएगी। क्या और क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड अभी हमारे इस आंदोलन की मांग थी 23 सूत्रीय मांग, जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक हमारा छात्र बोलेगा। सबसे बड़ी मांग आपकी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, वो हो चुका है। और क्या मांग है आप जरा बताइए। और प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने 23 सूत्रीय मांग रखी थी इस आंदोलन की, और वो भी चाहेंगे कि वो पूरी हो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो चुका है, लेकिन डिमांड ये है कि पेपर लीक ना हो, कोई भी पेपर। आज वो 21 बच्चे मरे हैं, उनका बलिदान जाहिर नहीं जाना चाहिए। इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, दूसरा नेता आएगा बैठेगा तब लीक होगा तो क्या। और इस देश में एक ही मुद्दा नहीं है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमको लगता है कि शायद प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा निश्चित तौर पर जनता जब निकलती है, देश का युवा जब बाहर आता है तो अपनी डिमांड पूरी करा के जाता है। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, वो तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भवन कुआं पर जो बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हुए उन पे 21 और भी मुद्दे हैं जो कहते हैं कि जल्द से जल्द पूरे हुए। आप देखिए ये संगीतमय तरीके से यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है। क्या चाहते हैं आप? देखिए ये जो जीत हुई है ये उन छात्रों की जीत है जो लड़ रहे हैं। आज भी जंतर मंतर पर है और जहाँ भी आंदोलन चल रहा है वो उनकी जीत है। छात्र, नौजवान, बच्चे, युवा, महिलाएं सबने मिलकर लड़ा है। किसान आंदोलन के बाद भी दूसरा आंदोलन है जिसने जीत हासिल की है, वो ये दुनिया को बता दिया है कि अगर हिटलर भी सामने खड़ा होगा तो हम जीतेंगे। क्योंकि किस तरीके से जो लाठीचार्ज की व्यवस्था सरकार ने की थी, जंतर मंतर पे लोगों को मारा गया है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में जो है उसकी बात है। और ये लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। एक स्वायत्त संस्था एग्जाम्स के लिए गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। इंदौर में बस शुल्क जो बढ़ाया गया था वो कम होना चाहिए और गैस कनेक्शन की सुविधा पूरे छात्रों को दी जानी चाहिए। कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता? तुम एक पत्थर दब्बे से उछालो यारो, इन छात्रों ने उछाल के आसमान में सुराग करके दिखा। भारत माता की। जब ये सरकार अपनी तानाशाही करेगी, जब ये युवा इसी तरीके से आंदोलन के रूप में आगे आते रहेगा। आप सब लोग कहाँ से आए? इंदौर से छात्र है, सब छात्र परिवार के लोग हैं। इस आंदोलन पहली बार देखा, हमने वो सोचा पहली बार आंदोलन देखा गया। इस आंदोलन में सभी धर्म के सभी वर्गों को एक मंच पे लाकर एकत्रित कर दिया है, सभी भावनाओं को एक साथ जोड़ दिया है। आप देखिए मेरे पीछे ये जो आवाज है, ये जो संगीत की प्रस्तुति है, ये जो युवाओं में कोई बड़ी बात तो देखिए युवाओं की चीज है। इस तरीके से पिछले 25 दिनों से ये यहाँ पर बैठे हुए अपना घर, अपना काम, अपनी पढ़ाई सब कुछ छोड़कर ये लोग यहाँ पर बैठे थे। और आज जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, हम लोग बहुत खुश है कि उन्होंने रिजाइन दे दिया। आखिरकार सरकार ने देर से ही सही, लेकिन हम छात्रों की बात मानी है। अब सबसे जरूरी ये है कि अकाउंटेबिलिटी तो उन्होंने दिखाई है, लेकिन आगे सिस्टम में और ज्यादा सुधार करें जिससे दोबारा पेपर लीक होने की संभावना ना हो। पिछले 25 दिनों से आप लोग यहाँ पर थे और आप फाइनली जो आप कहते थे हो चुका है। जी बिल्कुल। तो अब आप लोग क्या आराम करेंगे? जी अभी तो क्या खुशियां मनाने वाले हैं। ये तो आफ्टर पार्टी की तरह जब हम लोग नाचेंगे गाएंगे शाम तक अभी, और थोड़ा बहुत खाना पीना भी खाएंगे। मगर जरूर हम लोग को खुशी बहुत हो रही है। किस तरह की मुश्किलें थी जो आप लोगों ने झेली यहाँ पर? हम लोग जब यहाँ रात पे रुकते थे तो कभी कभी ऐसी काली गाड़ियां आती थी, वो सरकार के साथ में नारे लगाती थी, हम बोलती थी कि भाग जाओ यहाँ से नहीं तो मारेंगे आपको। इस तरीके की बातें वो करते थे। आप कहाँ से? मैं श्योपुर से हूँ गए। आप लोग 25 दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सही चीज हुई है। अकाउंटेबिलिटी पे हो रही है धर्मेंद्र प्रधान। यहाँ पर युवाओं में एक अलग ही उत्साह है। आप देखिए जो एनर्जी है
25 दिनों तक यहाँ पर बैठना अपने घर और अपने परिवार को छोड़कर, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे थे लेकिन वो अपनी पढ़ाई को भी छोड़कर यहाँ पर बैठे थे और उसके बाद जब वो लोग अचीव कर लेते हैं जो वो चाहते थे, तो इसी तरह की पूरे दिन के अपडेट हम आपको देते रहेंगे।